पंजाब में इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को बराह रास्त रकम जारी करने का हुक्म दे दिया। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुक्काम से 18 अप्रैल तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर इन चैम्बर समात। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दिए जाएं। अदालत उज़्मा की हिदायत। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुक्काम पेश। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा आइन और कानून से मुतसादम करार। कौमी असम्बली ने मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। बिल पर अमल दरामद रोकने का हुक्म पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। अदालती तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा हो गया। हुकूमत संगीन आइनी खिलाफ वर्जी का बगौर जायजा ले, कानून के मुताबिक इकदाम भी करे। करारदाद का मतन डैम फंड की रकम कौमी खजाने में जमा कराने के मुतालबे की करारदाद भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसलों पर नजरसानी कर सकती है सब्जेक्ट टू एनेक्टमेंट मेड बाय, यानी कि कानून जो कि पार्लियामान बनाए या जो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के लिटिगेंट्स के लिए, और वो लोग जिनके हकूक के हवाले से फैसले 184(3) में होते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में या सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में, सर उनको हकूक के हसूल के लिए आसानी होगी। और कानून साजी इस हाउस का इख्तियार है और कमेटी को भेजना जो है वो भी हाउस का इख्तियार है। और ये ज़हन में रखिए कि इस इदारे ने आज तक किसी के टेरिटरी में दखल अंदाजी नहीं की, दखल अंदाजी उधर से ही हो रही है। और आप निकल आए इन बातों में से, आपको 22 करोड़ अवाम का ये मैंडेट है कानून साजी का। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। बिल कमेटी को भिजवाना भी ऐवान की सवाबदी। मुदाखलत हमारी नहीं, इनकी तरफ से हो रही है। वजीर कानून का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। फेडरल कंसोलेटेड फंड से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जरूरी। पार्लियामान से बिल मुस्तरद होने के बाद हुकूमत के पास रकम जारी करने का इख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जमा कराया गया तहरीरी मौक़िफ़ सामने आ गया। वफाक स्टेट बैंक को भी फंड जारी करने का हुक्म नहीं दे सकता। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। आर्मी चीफ की आमद पर अरकान की जानिब से डेस्क बजाकर इस्तकबाल। DGISI भी मौजूद थे। मजीद ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। अरकान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हुक्काम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी। शोहदा की अजीम कुर्बानियों से ही अमन बहाल हुआ। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई? अमन दुश्मनों को वापस कौन लाया? तमाम सूबों को दहशतगर्दों के कला कमा के लिए रकम दी गई, वो कहाँ गई? सूबों की जानिब से फाटा इस्लाहात के लिए दिए गए फंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए? खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले अरबों रुपए किधर गए? इन तमाम सवालों का जवाब लेना होगा। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ का अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। हमें नए और पुराने की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफराधी कुव्वत की कोई कमी नहीं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। तरक्की और कामयाबी के सफर में पाक फौज भरपूर साथ देगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। इस कामयाबी के पीछे शुहदा और गाजियों की कसीर तादाद है जिन्होंने अपने खून से वतन की आबियारी की। दहशतगर्दों के पास रियासती रिट तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। आर्मी चीफ कमेटी का इजलास में इजहार ख्याल। अरकान की जानिब से सिपा सालार को खिराज तहसीन। कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में NFC के 417 अरब रुपए खर्च नहीं हुए। साबिक हुक्मरान इस हिसाब से बचने के लिए हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इदारों में जारी जंग खत्म करने की जरूरत है। अफरा तफरी खत्म होगी। उम्मीद है जल्द अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कानून बनाना ये आईनी तौर पर पार्लियामान का काम है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। एक ऐसा कानून जो पार्लियामान ने पास किया, सदर साहब के पास गया, उन्होंने उस पर एसेंट नहीं दी। 10 दिन का मोहलत होती है सदर साहब को कि उस पर दस्तखत कर दें, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। 10 दिन पूरे होंगे तो मुल्क का कानून बन जाएगा। कानून बनाना पार्लियामेंट और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। अदालतें मनमानी शुरू कर दें तो फिर इंसाफ नहीं होता। सदर ने अभी तक अदालती इस्लाहात बिल पर दस्तखत नहीं किए। 10 रोज बाद ये अज खुद कानून बन जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। हुक्मरान एनआरओ बचाने के लिए इलेक्शन से फरार चाहते हैं। मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक महफूज नहीं। सियासतदानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। 3000 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे इक़दामात दुनिया भर में जगहसाई का सबब बन रहे हैं। इमरान खान की गुफ्तगू। हम इलेक्शन से नहीं डरते, सिर्फ टाइमिंग पर एतराज है। पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन अक्टूबर से आगे गए तो ये छोटी सोच होगी। पंजाब की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को मुतासिर कर रही है। इमरान खान और मेरे डोमिसाइल में फर्क है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू। नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए बुलाए गए इजलास का कोरम पूरा ना हो सका। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। ऑपोजिशन की जानिब से चौधरी मोहम्मद यासीन उम्मीदवार नामजद, इमरान खान ने भी 3 नामों की मंजूरी दे दी। ख्वाजा फारूक, असर सादिक और चौधरी अनवारुल हक शामिल। हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के हवाले से बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब फराहम करने की तस्दीक कर दी। IMF को आगाह कर दिया गया। स्टेट बैंक और UAE डिपॉजिट से मुतालिक जरूरी दस्तावेजात की तैयारी में मसरूफ। चीनी कमर्शियल बैंक से भी $30 करोड़ की आखिरी किस्त मिल गई। वजीर खजाना का बयान। पाकिस्तान अभी तक डिफॉल्ट की सूरत हाल तक नहीं पहुंचा। मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे। मुआशी बहरान का सामना नहीं करना पड़ेगा। IMF हुक्काम पुर उम्मीद। गुज़श्ता बरस का सैलाब मुल्क के लिए तबाहकुन था। ज़राअत के मुस्तकबिल के हवाले से भी सोचना होगा। डायरेक्टर मॉनिटरी फंड क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की गुफ्तगू। रूस से तेल की खरीदारी में अहम पेशरफ्त। मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। जल्द पहला ऑर्डर देंगे। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जहाज पाकिस्तान पहुंच जाए। आलमी मार्केट के हिसाब से हमें रियायती निर्खों पर सप्लाई होगी। 1 लाख बैरल मंगवाने का टारगेट है। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। ईद की आमद महंगाई का जिन बेकाबू। 1 हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर, अंडे, मुर्गी और दालों समेत 26 अशिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 44.61% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को 26 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। ममनुआ फंडिंग केस FIA ने असद उमर को तलब कर लिया। PTI ने 2013 में ममनुआ गैर मुल्की ज़राए से रकूम हासिल करके सियासी मुहिम चलाई। असद उमर मुहिम के मैनेजर थे। ममनुआ रकूम के इस्तेमाल में कलीदी किरदार अदा किया। गैर मुल्की फंड्स के ज़राए को भी मख्फी रखा। FIA का मौक़िफ़।
अली अमीन गंडापुर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। भक्कर की अदालत ने पीटीआई रहनुमा को एक मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। एक और केस में सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में कल पेश किया जाएगा। खुसूसी अदालत ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन को 27 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। सदर पीटीआई को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म, मुकदमा झूठा है, फिर भी अदालत हाजिर हो गया हूं। साबिक वजीर आला का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का हुक्म कलअदम करार। अदालत ने अपीलें मंजूर कर ली। जजेस के दरमियान लड़ाई और झगड़े की खबरें मनगढ़ंत। वॉक के दौरान तल्ख कलामी से मुतालिक फेक रिपोर्टिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट का अलामिया। निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। जेलों में वीडियो लिंक ट्रायल का जायजा। कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलत फराहम करने का फैसला। फजर और मगरिब की नमाज बाजमात अदा करने की इजाजत भी दी जाएगी।